आज हम स्टार्ट करेंगे आयोनिक रेडियस। जैसा कि नाम से जाहिर है कि आयोनिक रेडियस जो होता है ये आयंस के लिए यूज़ किया जाता है। और आयंस कैसे बनते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक एटम ए है। अब ये जो एटम है अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा कैटआयन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने से। तो जब कोई कैटआयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें प्रोटॉन की जो तादाद होती है, प्रोटॉन की तादाद वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा हम कहते हैं कि पॉजिटिव आयंस में प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियस में ज़्यादा होने से पॉजिटिव आयंस होते हैं उनका जी इफ़ेक्टिव ज़्यादा हो जाता है। लिहाजा पॉइंट क्या मेक किया हमने कि पॉजिटिव आयंस में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से। और अगर हम बनाएं नेगेटिव आयंस, तो जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनाइंस बनाता है। और एनाइंस जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन कम होने की वजह से न्यूक्लियस में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करता है। लिहाजा अगर हम एक न्यूट्रल एटम्स का कैटाइंस और एनाइंस का एक रेडियस का ऑर्डर ड्रॉ करें जर्नल, तो याद रखिएगा कि जो एनाइंस होते हैं उनका साइज न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है रेडियस, और न्यूट्रल एटॉमिक रेडियस होता है वो कैटाइनिक रेडियस से ज़्यादा होता है। तो ये आपने जनरल ट्रेंड जो है आयोनिक रेडियस का याद रखना है कि एनाइनिक रेडियस होता है वो कैटाइनिक रेडियस से ज़्यादा होता है। जैसा मैंने बताया ऊपर कि एनाइनिक में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। प्रोटॉन कम मतलब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। पॉजिटिव आयंस होंगे उनमें ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है ये ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, लिहाजा साइज़ कम हो जाएगा। अब अगर हम जनरल सा एक फैक्टर्स देखें जो आयोनिक रेडियस को इफ़ेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर देखते हैं कि जो Z इफ़ेक्टिव होता है यानी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका आयोनिक रेडियस से इनवर्स रिलेशन होता है। आयोनिक रेडियस से इनवर्स रिलेशन होता है यानी मतलब ये कि जितना प्रोटॉन में न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना उस आयन का Z इफ़ेक्टिव ज़्यादा होगा और उतना उसका आयोनिक रेडियस कम होगा। चाहे वो कैटाइन है या एनाइन है उसको बाद में हम एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जनरल ये बात याद रखनी है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयंस का रेडियस कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट का आयनिक रेडियस से डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना आयोनिक रेडियस भी ज़्यादा होगा। तीसरा जो फैक्टर आपने बनाना है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, किसी भी कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है वो उसके आयोनिक रेडियस को डिटरमिन करती है। और रिलेशन क्या बनेगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा
उतना कैट आयनिक रेडियस होगा, कैट आयनिक रेडियस वो कम होता जाएगा। और अगर हम फोर्थ पॉइंट फैक्टर बनाए यहाँ पर, वो बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड का क्या रिलेशन है कि नेगेटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होगी अगर वो बढ़ेगी तो साइज ऑफ एन आयनिक रेडियस भी एन आयनिक रेडियस से डायरेक्ट रिलेशन है। जितना नेगेटिव आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना उस नेगेटिव चार्ज का रेडियस भी बढ़ेगा, जबकि कैटाइंस में ये बात ऑपोजिट थी कि किसी भी पॉजिटिव आयन पर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना उस पॉजिटिव आयन का कैटायनिक रेडियस कम होगा। लिहाजा मैग्नीट्यूड का, नेगेटिव मैग्नीट्यूड का एन आयंस के रेडियस से डायरेक्ट रिलेशन है और पॉजिटिव चार्ज का कैटायनिक रेडियस से इनवर्स रिलेशन है। तो ये चार फैक्टर्स हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हुए। वो एग्जांपल्स क्या है, सपोज हमारे पास चूँकि पहला फैक्टर है हमारा जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव जो होता है वो होता है अक्रॉस द पीरियड। तो देखते हैं पहले पीरियड में ट्रेंड क्या बना। अक्रॉस द पीरियड आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या बनता है। तो देखते हैं, हम अक्रॉस द पीरियड लेते हैं कुछ आयंस, जैसा कि हम सेकंड पीरियड की बात करें। सेकंड पीरियड में पहले हम कैटाइंस ले लेते हैं। तो सेकंड पीरियड में जो कैटाइंस हैं वो लिथियम आयंस मिलेंगे पहले, उसके बाद बेरिलियम पॉजिटिव 2 होगा, उसके बाद बोरॉन पॉजिटिव 3 होगा, उसके बाद कार्बन पॉजिटिव 4 होगा। तो जैसा मैंने अभी बताया फैक्टर नंबर 3 के अंदर कि पॉजिटिव चार्ज की अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगी तो कैटाइन का रेडियस कम होगा। तो सबसे कम रेडियस किसका होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है। तो C+4 जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लिहाजा इसका रेडियस सबसे कम होगा। और लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड सबसे कम है, इस वजह से लिथियम का साइज ज़्यादा होगा। तो रेडियस का ट्रेंड क्या बनेगा हमारे पास, रेडियस ऑफ लिथियम आयंस विल बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ beryllium ions, greater than the radius of boron ions and greater than the radius of C positive ion। तो आपने ये समझा कि पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड अक्रॉस द पीरियड अगर इंक्रीज हो रही है तो रेडियस पॉजिटिव आयंस का कम हो रहा है। और अगर हम सेकंड पीरियड में नेगेटिव आयंस की बात करें, एग्जांपल लें कोई, तो हमारे पास सेकंड पीरियड के अंदर नाइट्रोजन N- होगा, ऑक्सीजन -2 होगा और फ्लोरीन -1 होगा। तो अगर हम इन तीनों का साइज का ऑर्डर देखें तो चूँकि नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव आयन के रेडियस से डायरेक्ट रिलेशन है, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे -3 है, उससे कम ऑक्सीजन पे -2 है और सबसे कम नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे -1 है। तो नेगेटिव चार्ज का एन आयनिक रेडियस से क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में पढ़ा है हमने कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। लिहाजा सबसे ज़्यादा रेडियस होगा जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन -3 का रेडियस ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ O-2 से, और O-2 का रेडियस ज़्यादा होगा फ्लोरीन -1 से। लिहाजा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो होती हैं उनका रिलेशन हमने पॉइंट नंबर 3 और 4 में डिस्कस किया कि अगर पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है तो कैटायनिक रेडियस कम हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है तो एनायनिक रेडियस ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम चंद एक पॉइंट और भी डिस्कस कर सकते हैं, वो ये जी इफेक्टिव के लिहाज से अगर हम ये बात को अंडरस्टैंड करें, जी इफेक्टिव के लिहाज से, तो आप देखें कि C+4 में जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतने प्रोटॉन ज़्यादा है। कार्बन +4 है ना, तो इसका मतलब है इसमें 4 प्रोटॉन ज़्यादा है। बोरॉन +3 है, इसका मतलब इसमें 3 प्रोटॉन ज़्यादा है। बेरिलियम +2 है, इसका मतलब बेरिलियम में 2 प्रोटॉन ज़्यादा है। लिथियम +1 है, इसका मतलब इसमें 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। तो अगर हम देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रोटॉन जो हैं वो
जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना उसका जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा, जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा। तो अगर हम देखा जाए जी इफेक्टिव जो है उसका पॉजिटिव चार्ज से क्या रिलेशन होगा, तो उसका पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन बना। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज सी पॉजिटिव में है, तो इसका जी इफेक्टिव सबसे ज़्यादा है। और हमने पढ़ा जिसका जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा, इसलिए C+4 का रेडियस सबसे कम है, क्योंकि इस पे 4 प्रोटॉन ज़्यादा है। जी इफेक्टिव इसका सबसे ज़्यादा है, इसलिए साइज इसका सबसे कम है। और अगर हम इसी बात को जी इफेक्टिव को इन नेगेटिव आयंस में कंपेयर करें, तो जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा इसका मतलब उसमें प्रोटॉन उतने कम है, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। तो अगर नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, -3 का मतलब है इसमें 3 प्रोटॉन कम है, -2 का मतलब है इसमें 2 प्रोटॉन कम है और 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी है, ये भी कह सकते हैं। फ्लोरीन -1 का मतलब है इसमें 1 प्रोटॉन कम है और 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ऐसे भी कह लें। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसके पास 7 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है। तो अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है, तो वो फ्लोरीन के पास है, 9 प्रोटॉन है। तो जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसका जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा। अगर जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो साइज़ कम होगा, लिहाजा फ्लोरीन का साइज़ सबसे कम इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन में जो जी इफेक्टिव है वो मैक्सिमम है, और नाइट्रोजन में चूँकि 7 प्रोटॉन है तो इसका जी इफेक्टिव जो है ये इन तीनों के मुकाबले में कम होगा। तो लिहाजा आपने इस बात को पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी समझ सकते हैं और जी इफेक्टिव के लिहाज से भी समझ सकते हैं। पॉइंट का मेक करना है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा, जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो उसका रेडियस कम होगा। और यहाँ पे क्या मेक करना हमने पॉइंट कि जी इफेक्टिव का नेगेटिव चार्ज से क्या रिलेशन पे डेवलप होगा कि जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज के साथ इसका रिलेशन बनेगा इनवर्स। जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा। तो आपने देखा है फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज सबसे कम था, इसलिए उसका जी इफेक्टिव सबसे ज़्यादा था। जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो वो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को इनसाइड पुल करेगा और साइज रिड्यूस हो जाएगा, लिहाजा जी इफेक्टिव ज़्यादा तो आयनिक रेडियस कम। तो आप इस सारी बात को जी इफेक्टिव के लिहाज से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं।